एवरीवन, वेलकम टू अनदर हेयर केयर वीडियो ऑन प्रेटी वुमेन। ऑयलिंग और कंडीशनर की बात हम कर चुके हैं और अब बारी आती है शैम्पू की। तो कौन सा शैम्पू आपके बालों के लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं, केमिकल या नेचुरल, कितना शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, वो सब मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद कितने सारे शैम्पूज ट्राई किए हुए हैं ताकि आपको अपने लिए एक सही शैम्पू चूज़ करने में हेल्प हो सके। क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, ये 4 शैम्पू तो आई नो सब ने ही यूज़ किए हुए होंगे। इसके अलावा जो शैम्पूज मैंने यूज़ किए हुए हैं, हेलो, ये येलो कलर की गोल मटोल सी ब्राइट सी बॉटल में आता था शैम्पू, ये मैंने यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा देना जी सतरीठा, सेसा, सनी और आयुर के ये 3-4 वेरिएंट्स आते थे। ये शैम्पूज जो है मैंने स्कूल टाइम तक यूज़ किए हुए हैं। मुझे ना लंबे बालों का बहुत क्रेज़ था, तो जो भी मैं ऐड ऐसे देखती कि ये वाला शैम्पू लगाने से बाल लंबे और घने होंगे, तो वही वाला शैम्पू मैं ट्राई कर लेती थी। बट 12th क्लास तक मेरा और मेरे भाई का हेयर स्टाइल जो है बिल्कुल सेम था, टिपिकल बॉय कट। क्योंकि मेरी मम्मी को लगता था कि बच्चों के बहुत लंबे बाल रखने से ना वो फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, बालों में ही उलझे रहेंगे, विच वॉज ट्रू बाय द वे। क्योंकि लंबे बालों पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट तो डेफिनेटली लगता है। और 12th के बाद फाइनली मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ठीक है, जा मर, अब कर ले बाल लंबे। तो स्कूल के बाद जब हम पहुंचे कॉलेज में, तो जो सबसे पहला शैम्पू मैंने ट्राई किया वो था डव, वो मैचिंग कंडीशनर वाला। उसके अलावा हमारे हॉस्टल की कैंटीन में मिलता था वो फ्रुक्टीज़ का ग्रीन कलर का सैशे आता था, वो 3 रुपये का शैम्पू, 4 रुपये का कंडीशनर, वो मैंने ट्राई किया। इसके अलावा एक चिक शैम्पू आता था ब्लैक कलर के सैशे में और ब्लैक ही कलर का शैम्पू होता था वो मैंने ट्राई किया हुआ है। उसके अलावा वो जो ऐश्वर्या राय का आता था वो 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन लॉरियल, वो भी मैंने ट्राई किया। तो कॉलेज टाइम तक कुछ 10-12 शैम्पूज जो है मैं ट्राई कर चुकी थी। कॉलेज के बाद जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मैंने अपने बालों के साथ किया वो था रीबॉन्डिंग, और लॉरियल की मैंने रीबॉन्डिंग कराई थी। तो उन्होंने लॉरियल एक्सपर्ट की रेंज से मुझे शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करने के लिए बोला। और उसके कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि अब मुझे ना सारे फैंसी शैम्पूज़ ही ट्राई करने चाहिए। तो मैंने यूज़ किया श्वासकॉफ का शैम्पू और कंडीशनर। उसके अलावा एक ट्रेस्मी का शैम्पू आया था तभी कि सैलून जैसे बाल घर पे, तो बिल्कुल हमें चाहिए सैलून जैसे बाल, तो वो मैंने ट्राई किया। कुछ टाइम के बाद जब उस फर्स्ट रिबॉन्डिंग का इफेक्ट मेरे बालों से जा चुका था, तो मुझे लगा कि मुझे फिर से रिबॉन्डिंग करा लेनी चाहिए। और अब की बार जो बढ़िया इफेक्ट आया उस केमिकल का मेरे बालों पर, और जो सत्यानाश हुआ मेरे बालों का, आई वॉज डन विद दिस फैंसी प्रोडक्ट्स। तो अब मुझे लगा कि मुझे कुछ नेचुरल टाइप शैम्पू ट्राई करनी चाहिए। और उसी टाइम पे पतंजलि ने जो है नया टेक ओवर किया था मार्केट को, और पतंजलि के शायद 4-5 ही शैम्पूज आए थे। एंड ऑनेस्टली बहुत डिसेंट रेंज में ये बहुत डिसेंट शैम्पूज थे, मेरे बालों पर बहुत अच्छा सूट किए थे उस टाइम पर। तो पतंजलि के ये तीनों चारों शैम्पूज ट्राई करने के बाद मैंने ट्राई किया गार्नियर अल्ट्रा ब्लेंड्स। इसमें 3-4 वेरिएंट्स थे और ये शैम्पू जो है काफ़ी बढ़िया शैम्पूज थे। उसके अलावा ट्रेस्मी ने लॉन्च की थी एक बॉटनिक रेंज, जो कि अभी तक के मेरे सबसे फेवरेट शैम्पूज में से हैं। और इसी बीच मैंने ट्राई किया एक बहुत ही पॉपुलर शैम्पू खादी, जो कि मेरा अब तक का सबसे वर्स्ट शैम्पू है। एंड इट वाज नॉट जस्ट मी, मैंने अपनी 1-2 और फ्रेंड से भी इसके रिव्यूज़ पूछे, उनका भी सेम ही एक्सपीरियंस था, बहुत ही बकवास शैम्पू। और जब ये सारा आयुर्वेद का प्रमोशन चल रहा था इन हेयर केयर प्रोडक्ट्स, तो एक कंपनी ने जो है नया ट्रेंड स्टार्ट किया, पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, और ये कंपनी थी वाओ। तो मैंने इसके शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही ट्राई करके देखे। इनफैक्ट मैंने इसका हेयर ऑयल भी ट्राई किया, एंड ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन इसमें कुछ ऐसा वाव नहीं है, बट इनकी मार्केटिंग इतनी बढ़िया है कि आप जहाँ देखो इनके प्रोडक्ट्स हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत प्राइसी रेंज में बहुत नॉर्मल से इनके रिजल्ट्स हैं। तो जी, ये फैंसी आयुर्वेदिक पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, ये सब यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे कुछ लोकल प्रोडक्ट्स जो है नॉर्मल रेंज में वो ट्राई करने चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहला शैम्पू मैंने ट्राई किया वो था इंदुलेखा भृंगराज, जो कि एक बहुत बढ़िया शैम्पू है। उसके अलावा नाइस के शैम्पूज़ मैंने ट्राई किए, उसमें भी 3-4 वेरिएंट्स आते हैं और सारे ही काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा एक डाबर वाटिका 10 पोषण करके शैम्पू आता है, वो भी मैंने ट्राई किया और ये काफ़ी सही शैम्पू है। इसके अलावा बीच में मैंने यूज़ किया था एक हर्बल एसेंस का शैम्पू, जो कि ओके टाइप है, बहुत बुरा नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं। उसके अलावा मैंने यूज़ किया एक लोकल महाराष्ट्रियन कंपनी है पवित्रा, उसका शैम्पू भी मैंने ट्राई किया हुआ है। अच्छा, एक साउथ में बहुत फेमस है कंपनी मीरा, उसका शैम्पू मैंने ट्राई किया और ये काफ़ी सही शैम्पू है। मीरा के पाउडर्स भी आते हैं, रीठा, आंवला, शिकाकाई, गुड़हल, ये सब मिक्स करके, और इनको जो है आपको पेस्ट बना के एज शैम्पू यूज़ करना होता है, तो वो भी मैंने ट्राई किया हुआ है। तो रफली अगर मैं काउंट करूँ तो कोई 30 शैम्पूज मैं अभी तक ट्राई कर चुकी हूँ
और ये कहानी आपको बताने का मेरा मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जो भी ऐड ये क्लेम करता है कि ये वाला शैम्पू बालों को लंबे करता है, ये वाला शैम्पू बालों को घने करता है, तो देखिए शैम्पू का काम आपके बालों को लंबा और घना करना बिल्कुल भी नहीं है। शैम्पू का काम सिर्फ और सिर्फ आपके बालों को क्लीन करना है, दैट्स इट। मैंने इतने सारे शैम्पूज यूं ही ट्राई किए कि मैं हर दूसरे ऐड से इन्फ्लुएंस हो जाती थी कि अच्छा ये वाला यूज़ करने से मेरे बाल लंबे हो जाएंगे, लेकिन एज आई सेड, बालों को लंबा करने में शैम्पू का कोई रोल नहीं है। दूसरी बात, देखिए ये जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, ये इनका बिजनेस है। इन्हें हर साल 2 साल में कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना ही होता है। और इनके टारगेट कौन है? इनके कस्टमर्स, यानी कि हम। तो इनकी मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस होने की बजाय आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से शैम्पू चूज कीजिए। एक ही जो आजकल नया ड्रामा चला हुआ है, पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, केमिकल फ्री, तो देखिए आज के टाइम में जहाँ पर दूध, फ्रूट, सब्जी से लेकर हवा तक केमिकल फ्री नहीं रह गई है, वहाँ पर एक बेचारे शैम्पू से आप क्या केमिकल फ्री होने की उम्मीद कर सकते हैं? तो देखिए केमिकल्स तो होंगे ही, किसी में कम किसी में ज़्यादा। आप ज़्यादा इनकी मार्केटिंग के चक्कर में मत पड़े। आप जो आपके बालों को सूट कर रहा है शैम्पू, आप वही जो है यूज़ कीजिए। और ये आपको कैसे पता लगाना है? बहुत सिंपल है। देखिए कुछ शैम्पू यूज़ करने से आपके बाल जो है बहुत ड्राई और बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, तो इट मीन्स वो शैम्पू आपके बालों को सूट नहीं कर रहा है, तो वो शैम्पू आपको यूज़ नहीं करना है। दूसरी तरफ एक शैम्पू से आपके बाल जो है बिल्कुल खिले खिले, साफ और बिल्कुल सिल्की हो जाते हैं, तो इट मीन्स वो आपके बालों के टेक्सचर को सूट कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात ये कि देखिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मेरे बालों पर जैसा इफेक्ट दे रहा है वो सेम इफेक्ट आपके बालों पर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं ट्रेसमे का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और मेरे बालों से इतने अच्छे हो जाते हैं, आप भी यूज़ कीजिए, आपके भी इतने अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हर किसी के बालों का टेक्स्चर, उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, तो ये आपको खुद ही ट्राई करके खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा और बहुत ईजी है, एक ही वॉश में पता चल जाता है। अच्छा, शैम्पू को यूज़ कैसे करना चाहिए? ये जो ऐड में दिखाते हैं ऐसे हथेली पर डाल के भर भर के शैम्पू लगा के खूब सारा झाग बना के जो शैम्पू लगाया जाता है, तो ये शैम्पू लगाने का सही तरीका नहीं है। शैम्पू कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, आपको उसे हमेशा पानी में मिला के डाइल्यूट करके तब यूज़ करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी या डेली सिर धोने से उनके बाल जो है ज़्यादा साफ रहते हैं, ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा बार सिर धोने से आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई आउट हो जाएगी और आपके बाल जो है वो भी ड्राई और फ्रीजी हो जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हफ्ते में 2 बार सिर धोना मोर देन इनफ होता है। तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप शैम्पू से रिलेटेड आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव इट अ थम्स अप। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे हेल्दी, बाय बाय।